अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रफ़ीक अहमद है। आई एम फार्मर इंटरनेशनल एथलीट, उसके साथ साथ वर्ल्ड एथलेटिक्स का लेवल 2 क्वालिफाइड लेक्चरर और लेवल 3 क्वालिफाइड कोच हूँ। आज 8 अगस्त का दिन पाकिस्तान की एथलेटिक्स की तारीख़ का एक बहुत सुनहरी दिन हो गया है, जिसकी वजह अरशद नदीम का कॉमनवेल्थ गेम्स में ना सिर्फ गोल्ड मेडल हासिल करना जेवलिन थ्रो में, बल्कि कॉमनवेल्थ के साथ साथ पाकिस्तान का भी एक नया नेशनल रिकॉर्ड क्रिएट करना है। ये रिकॉर्ड उन्होंने 90.18 मीटर थ्रो फेंक के क्रिएट किया है। अरशद नदीम को एक एजाज़ और भी हासिल है कि उन्होंने साउथ एशियन कंट्रीज़ में पहले एथलीट होने का एजाज़ हासिल किया है जिसने 90 मीटर के बैरियर को अबूर किया है। अरशद नदीम को ये मुकाम हासिल करने के लिए बहुत सारे लोगों की कोशिशें, मेहनतें और काविशों का इसमें किरदार है, जिनमें उसके स्कूल के टीचर से लेके एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनरल अकरम शाही साहब सबकी मुश्तरका काविश है, जिससे आज पाकिस्तान ने ये एक वो संग मील अबूर किया है जिसकी हम बहुत अरसे से ख्वाब देख रहे थे। इसी से मुंसलिक मैं आपको आज अपनी ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, ताकि आपको पता चले कि अरशद नदीम और बहुत सारे अरशद नदीम जैसे एथलीट किस तरह ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। ये आज से कोई 7-8 साल पहले की बात है कि जब मैं अपना लेक्चरशिप का कोर्स करने के लिए इंडोनेशिया गया, और वहाँ पे हमारे कोर्स डायरेक्टर थे हस्बिल मालिक, जिनका ताल्लुक़ मोरक्को से है, लेकिन वो वर्ल्ड एथलेटिक्स के एजुकेशन के डायरेक्टर थे। उनकी एक क्लास के दौरान हमारे तमाम लेक्चरर्स की एक बात पे डिस्कशन शुरू हो गई, जिस पे हम इस बात पे बहस कर रहे थे कि वर्ल्ड चैम्पियन प्रोड्यूस करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्सेज, फाइनेंस और बहुत सारी जो चीज़ें चाहिए होती हैं उन पे बात हो रही थी। और जो हमारे कोर्स डायरेक्टर साहब हैं वो इस बात पे हमें मोटिवेट कर रहे थे कि आप अपने मुल्क के सर्कमस्टांसिस को देख के एक मखसूस इवेंट को सिलेक्ट करें और उसको तैयार करके वर्ल्ड चैम्पियन प्रोड्यूस करें, और उस वर्ल्ड चैम्पियन बनने के बाद आपके मुल्क में ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी। सडनली उन्होंने हमारी पूरी क्लास में, क्योंकि मैं सामने बैठा हुआ था, तो मुझसे सवाल किया कि अगर आप अपने मुल्क में इवेंट सेलेक्ट करेंगे तो वो कौन सा इवेंट सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि मैं ख़ुद फार्मर हर्डलर रहा हूँ और पाकिस्तान के हर्डलर्स हमेशा ही इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करते रहे, तो मैंने उनको हर्डल का इवेंट कहा। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्यों, तो मैंने उनको यही बताया कि वी आर वेरी रिच टू प्रोड्यूस हर्डलर्स। तो उन्होंने मुझे कहा, जो मेरे लिए बहुत एक अजीब सी बात थी उस टाइम, कि उन्होंने कहा नहीं, अगर मैं आपके मुल्क में कोई इवेंट सेलेक्ट करूँगा तो वो जेवलिन करूँगा। उस पर मैंने उनसे सवाल किया कि क्यों, तो उन्होंने कहा क्योंकि आपके मुल्क में हर बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, और अगर वो क्रिकेट नहीं खेल रहा तो वो रोड पे पथराव कर रहा है। ये दोनों इवेंट्स उन्होंने मुझे बताया कि जेवलिन में इस्तेमाल होते हैं। उनकी ये बात सुनने के बाद, कोर्स करने के बाद, मैं वापस आया और अपने हल्का अहबाब को मैंने ये बात बताई। उसके ठीक 1 साल बाद वापडा की इंटर यूनिट अनाउंस हुई, तो वापडा की यूनिट है लेस्को, उसने अपने एक ट्रायल अनाउंस की है। मियाँ चन्नू से एक लड़का आया, उसके हमने ट्रायल लिए, तो उसने 54 मीटर थ्रो की। उसकी हाइट, उसका टैलेंट देखते हुए हमने उसको इंडक्ट कर लिया कि चलें उसको तैयार करेंगे और फ्यूचर में हम इससे परफॉर्मेंस लेंगे। 2 महीने के कैंप के बाद इंटर यूनिट हुई और उसमें उसने 60 मीटर थ्रो फेंकी। इसके साथ ही हमारी नेशनल चैम्पियनशिप अनाउंस हो गई थी, तो उसके लिए फिर 2-2.5 महीने का कैंप लग गया। उसमें उसने 66 मीटर थ्रो की। इसी तरह ये सिलसिला साल ब साल चलता रहा और वो बच्चा 71 मीटर, 78 मीटर फेंक के सैफ में ब्रॉन्ज़ मेडल हुआ। और इसी तरह आज उस लड़के ने कॉमनवेल्थ गेम्स में ना सिर्फ नया रिकॉर्ड किया बल्कि एक गोल्ड हासिल किया। मैं बात कर रहा हूँ अरशद नदीम की। इससे ये साबित हुआ, और मैं इस बात पे फर्म बिलीव कर चुका हूँ, जो मुझे मेरे उस टाइम के उस्ताद ने ये बात बताई थी कि आपने जेवलिन का इवेंट सेलेक्ट करना है। तो मेरे अरबाब इख्तियार से ये गुजारिश है
कि 8 अगस्त को वर्ल्ड जेवलिन डे डिक्लेयर कर दें, ताकि इस मुल्क से और बहुत सारे जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम की तरह हमें हासिल हो सकें। इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बताता चलूं कि आज जो अरशद नदीम ने ये अचीवमेंट हासिल की है, इसके क्रेडिट तो बहुत सारे लोग लेंगे, लेकिन इसके पीछे मेन फिगर अगर कोई बंदा है जिसने कंसंट्रेट करके पूरी एनर्जी के साथ हर लेवल की फैसिलिटी को प्रोवाइड करने की कोशिश की, तो वो प्रेसिडेंट एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है, जिनका नाम है जनरल मोहम्मद अकरम शाही। इसके साथ साथ वापडा ने भी अपना रोल प्ले किया है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने तमाम वो अवेलेबल फैसिलिटीज़ जो अरशद नदीम को ट्रेनिंग के लिए दी जा सकती थी वो प्रोवाइड की थी। तो ये एक टीम वर्क है, और मैं चाहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर में भी हम इसी तरह काम करें और पाकिस्तान को और बहुत सारे अरशद नदीम प्रोवाइड कर सकें। अस्सलाम वालेकुम।